तो पटना चले गए, वहाँ से देखा कि गांव में उनकी खास कोई कदर नहीं है, समझ नहीं पाता उनकी प्रतिभा को। तो उस समय जो बेहतरीन स्कूल था सेंट माइकल था, वहाँ पर जाकर उन्होंने पढ़ाई किया। वहाँ भी फीस देने के लिए उन्होंने रात में ट्यूशन वगैरह किया और जाके कुछ कारखानों में काम भी किया ताकि अपना ट्यूशन फी वो भर सकें। फिर से नहीं चुके। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिकुलेशन और दूसरे परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए हिस्टोरिक कदम उठाए, जिसका परिणाम हम लोग आज तक देख रहे हैं। यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब यह है कि हमको देखना होगा, सीखना होगा कि वो कभी हार नहीं माने और वो सदैव लड़ते रहे ताकि न्याय दिया जा सके, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी बना जा सके। भी हमारी स्थिति जो थी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हीं के शासनकाल के दौरान जो था हमारा ऑपरेशन ब्लैक पंथर लॉन्च हुआ। जो अपहरणकर्ता जो गिरोह थे खास करके चंपारण के क्षेत्र में, उनके खिलाफ फिर से जो बहुत सारे माफिया थे उनके खिलाफ ऑपरेशन माफिया ट्रायल चला था। हम आज एकत्रित हुए हैं राजकीय समारोह के अवसर पर पंडित जी के जन्मशती के उपलक्ष्य में कि उनका जो जुझारूपन था और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने अपने राज्य और देश के लिए जो योगदान दिया, इसके विकास के डेवलपमेंट के लिए, न्याय के लिए, वो अनुकरणीय है। और हम सब तो हैं ही, ज़्यादा उम्मीद हमको उन बच्चों से हैं जो कि वो सीख ले सकें। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज शाहाबाद की इस धरती पे दूसरी बार पंडित जी के जन्मशती राजकीय समारोह में उपस्थित होने पे। शाहाबाद की धरती जैसे आती है जहन में, हमें लगता है कि जब आज़ादी के समय से ही जो सबसे पहले नाम आता है 1857 का जो सिपाही विद्रोह के जो हमारे नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उसके बाद से बिंदुसरी दुबे जी भी स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने प्रतिष्ठित जो उनका डिग्री था, जो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे NIT से, जो कि एक अल्मा मैटर रहा है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब का भी, उन्होंने बिंदुसरी दुबे जी ने गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दिया और 1942 के आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये हमें दिखाता है कि ये यहाँ की जो धरती है, जो शाहाबाद की धरती है, बहुत ही यहाँ की ज़मीन, यहाँ की हवा, यहाँ की पानी बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ से एक प्रतिभाएं और नेता और वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, चाहे वो कला क्षेत्र हो, चाहे जहाँ का भी क्षेत्र हो। उसमें नाम हम नहीं गिना सकते हैं, बहुत हैं। एक दो नाम अगर लेना चाहें तो हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, हमारे जो लक्ष्मण शाहाबादी हैं और हमारे दुबे जी हैं, और आज के समय में हमारे जज साहब भी हैं, जो कि ये दिखाता है कि इस धरती में बहुत ही प्रतिभा है, इसकी मिट्टी में काफ़ी उर्वरता है। तो हम कुछ शब्द कहना चाहेंगे पंडित जी के बारे में। बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं। सबसे पहला जो हमारे जहन में बात आता है, गांधी जी को हम याद करते हैं बिहार के संदर्भ में कि उन्होंने नील्हे को हो रहे अत्याचारों को मुक्ति दिलाई चंपारण सत्याग्रह के समय। उसी प्रकार से हमारे पंडित दुबे जी जो हैं, इन्होंने जो हमारे मजदूर थे, जो खास करके माइंस में काम करने वाले मजदूर थे, खदान मजदूर थे, उनको जो उन पे हो रहे थे शोषण, और ख़ास करके जो प्राइवेट जो मैनेजर्स थे, जो ठेकेदार थे, उनका जो दोहन कर रहे थे, वो काफ़ी मोटी राशि कमाते थे और उनको जो वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में बहुत ही कम, और कुछ भी उनके लिए सिक्योरिटी नहीं था। उतने कठिन परिस्थितियों में वो काम करते थे। बहुत सारे डिजीज़ के शिकार हो जाते थे, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के शिकार हो जाते थे। कोई भी उनका इंश्योरेंस नहीं था, कोई भी उनका वर्किंग आवर फिक्स नहीं था, मजदूरी कितना बढ़ाया जाए इसका भी कोई रेगुलेशन नहीं था। उसको उन्होंने इसका मुद्दा उन्होंने लगातार उठाते रहा। अपने लोकल लेवल पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो गए थे, सेमिनार्स में भाग लिए थे, और उन्हीं के लगातार प्रयासों के बदौलत ये संभव हो पाया कि इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ। हमारे जो ट्रेड यूनियन के हैं और उनके मजदूरी फिक्स की गई, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए, उनका जो एक सामूहिक बीमा भी उनको लाया गया, और मजदूरों के मृत्यु होने के बाद से अनुकंपा पर नौकरी का भी प्रावधान लाया गया। ये सिर्फ इसका श्रेय अगर जाता है तो हमारे पंडित बिंदुसरी दुबे जी का है। और हम उनको बेझिझक अपने बिहार का, जो उस समय हमारा झारखंड भी था,
मजदूर नेता के रूप में उनको याद किया जाता है, किया जाता रहेगा। तो हम एक दो चीज़ जो कहना चाहेंगे कि बिंदेश्वरी दुबे जी का भी जीवन इतना आसान नहीं था। वो एक किसान के बेटे थे, लेकिन वो पढ़ने में होशियार थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन जो बोला जाता है कि जो हम सभी लोग फेस करते हैं, इतना आसान नहीं है अपने मुकाम को पाना। आपको हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो वो चले गए, जैसा कि हमारे जज साहब ने बताया, वो पटना चले गए। वहाँ से देखा कि गांव में उनकी खास कोई कदर नहीं है, समझ नहीं पाता उनकी प्रतिभा को। तो उस समय जो बेहतरीन स्कूल था, सेंट माइकल था, वहाँ पर जाकर उन्होंने पढ़ाई किया। वहाँ भी फीस देने के लिए उन्होंने रात में ट्यूशन वगैरह किया और जाके कुछ कारखानों में काम भी किया ताकि अपना ट्यूशन फी वो भर सकें। फिर से वो साइंस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई किया और साथ में अपना जो पॉलिटिकल जो उस समय चल रहा था, देश का जो हालात था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था हमारे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उसके लिए भी उन्होंने काम करते रहे। जैसा कि बताया गया, जो हमारा 11 अगस्त 1942 को जो सेक्रेटारिएट के पास जो 7 हमारे जो युवक शहीद हुए थे, उसमें 8वां इनका नंबर था। लेकिन जब देखे अंग्रेजों ने कि जब 7 लोग मर गए हैं, तब उसके बाद से उन्होंने गोली मारना छोड़कर गिरफ्तारी शुरू किया और 8वां व्यक्ति हमारे पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया। बाद में फिर जेल से वो मुक्त हुए और फिर उन्होंने आगे की अपनी करियर शुरुआत किया। और मूलतः उस समय जो बिहार हमारा यूनाइटेड बिहार था, उसमें झारखंड भी था, उनका साउथ बिहार नहीं रहा। हजारीबाग और जो भी जो कोयलरी के जो क्षेत्र थे, उसमें वो एक मजदूर नेता के रूप में रहे। और जो हमारा ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसके वो प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मजदूरों के लिए वो बहुत ही एक प्रकार से क्रांतिकारी कदम उठाया। वो हमारे बिहार में भी बहुत सारे मंत्री के पद पे रहे, जिसमें वो शिक्षा मंत्री भी रहे, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। वो हर जगह, कभी कभी उनकी आलोचना की जाती है कि राजनीति में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारी उसमें चेक्स होते हैं और उनको उतनी लिबर्टी नहीं होती है। इसलिए कभी कभी उनको खुद अपने पार्टी के लोगों से लड़ना पड़ा न्याय दिलाने के लिए, जिसके चलते उनको कभी कभी उनका को भाजन भी बनना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो है एक रिफॉर्मेटरी स्टेप लेने से कभी नहीं चुके। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिकुलेशन और दूसरे परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए हिस्टोरिक कदम उठाए, जिसका परिणाम हम लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने सारे वाइस चांसलर को जो थे उनका पोस्ट IAS ऑफिसर्स के लिए कर दिया। उसका भी विरोध किया गया पार्टी के द्वारा और बाकी दूसरे लोगों के द्वारा। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय भी उन्होंने PMCH में पहला ICU खोला और डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करने का उन्होंने ऐलान किया। उसका भी विरोध उनको झेलना पड़ा और उनके खिलाफ बहुत सारे डॉक्टर गोलबंद होकर बेरमो में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए और उसके चलते उनके खिलाफ गुटबंदी भी हुई। ये सब भी उनको झेलना पड़ा। कहीं भी राहें आसान नहीं होती हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो। हमको संघर्ष करना पड़ता है हर जगह, तभी जाकर हम न्याय दिला पाते हैं और हम एक्चुअल में जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी और राज्य और देश को दे पाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब ये है कि हमको देखना होगा, सीखना होगा कि वो कभी हार नहीं माने और वो सदैव लड़ते रहे ताकि न्याय दिया जा सके, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी बना जा सके। 1985 में जो चुनाव लड़ा गया था बिहार विधानसभा का, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और शायद उनको 2/3 बहुमत मिला था। और वो जो उनका कार्यकाल था 1985 से 88 के बीच में, वो भी एक लैंडमार्क टेन्योर है पूरे बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और हमारे पंडित बिंदेश्वरी दुबे, हमके झिझक नहीं होगी कहने में कि वो हमारे टॉप 3 बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। तभी ये राजकीय समारोह मनाया जा रहा है, कुछ तो कारण होगा। और इसमें जो सबसे पहला नाम श्री कृष्ण सिंह जी का लिया जाता है, उसके बाद से बिंदेश्वरी दुबे जी का नाम आता है, फिर वर्तमान में नीतीश जी का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपने पूरे ताकत के साथ और सबसे लड़ते हुए उन्होंने अपने जस्टिस को, डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना दिलो जान से सब कुछ लगा दिया। जब वो बने थे, मैं तो पुलिस सेवा में हूँ, उन्होंने पुलिसिंग के लिए भी, जब हमारा 85 में वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी हमारी स्थिति जो थी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हीं के शासनकाल के दौरान जो था हमारा
ऑपरेशन ब्लैक पैंथर लॉन्च हुआ था, जिसमें कि जो अपहरणकर्ता जो गिरोह थे, खास करके चंपारण के क्षेत्र में, उनके खिलाफ, फिर से जो बहुत सारे माफिया थे उनके खिलाफ ऑपरेशन माफिया ट्रायल चला था, ऑपरेशन सिद्धार्थ भी चला था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत लगाम लगाया। जो रंगदारी टैक्स होता था, ओवरलोडिंग बस ट्रकों में होता था, उसको उन्होंने रोका, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था उस समय, क्योंकि बहुत सारी गुटबंदियाँ होती थी। सबसे लड़के, अपने पार्टी के लोगों से, आलाकमान से लड़के उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। और उस समय जो बिहार की स्थिति थी, हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, उसमें बहुत ही लैगिंग था। बिहार बहुत ही बॉटम स्तर पे था। लेकिन उन 3 सालों के दौरान भी इन्होंने जो काम किया वो आज भी एक मिसाल के रूप में माना जाता है। उस समय उस टेन्योर में इन्होंने न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाया, बल्कि उन्होंने खाद्यान्न के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा को भी छोड़ दिया। ये पीछे हमारा बिहार 1985-88 के दौरान। उसके बाद से जो और भी बहुत सारे उन्होंने किए, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। उसके बाद से फिर उन्होंने जो हमारा जो कैश डिपॉजिट रेशियो भी उस समय का जो था वो पूरे इंडिया में टॉप रैंकिंग में था। तो इस प्रकार से उनका टेन्योर बहुत सारे विघ्न बाधाओं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी उन्होंने लड़ते झगड़ते जूझते हुए जो बेस्ट हो सकता था देने की कोशिश किया। और यही सीख हमें लेनी है और हम लोग लेंगे और हरदम उनको याद करेंगे। और उनके इस जुझारूपन से, सीमित संसाधनों में भी रहते हुए अपना बेस्ट देने के लिए जो उनका ललक था, जो उनके अंदर जो ये भावना थी, उसी को जिंदा रखने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और हम लोग जिंदा रखेंगे। सत सत नमन करते हैं विघ्नेश्वर जी को।